उन श्री राधा रानी के नैनों में जितनी करुणा है उतनी दुनिया में कहीं किसी स्थान पर नहीं है। ब्रज रसिक कहते हैं कि श्री राधा रानी के नेत्रों से करुणा बरसती है, झरती है, और उस करुणा की बारिश में जो भीगना चाहे वो उन चरणों में जाकर के बैठ जाए। खुद श्याम सुंदर उस करुणा की बारिश में भीगते रहते हैं। और बार बार ग्रंथ कहते हैं कि भैया चाहे जीवन में कितने भी पाप किए हों, कितनी भी गलतियां की हों, पर एक बार स्वामी जी के सामने जाके दोनों हाथ खड़े करके कह दो, हे लाडली जी हमें अपना बना लो, हमारा मन अपनी ओर खींच लो, हमारा जीवन अपने नाम के रस से भर दो। क्योंकि संसार में सब पाके देख लिया, संसार में तृप्ति कभी नहीं होती, संसार की आशाएं कभी खत्म नहीं होती, इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती। तो क्या फिर ऐसी जीवन भर युगों युगों तक संसार की इच्छाओं में ऐसे ही मार खाते घूमते रहेंगे? क्या ऐसे ही संसार की ठोकरें खाते घूमते रहेंगे? हे स्वामी जी, इस अधम पर, इस दास पर आप कृपा की एक दृष्टि, एक नजर, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन हमारा जीवन बन जाएगा आपके प्रेम से, आपकी करुणा से। वो पूछें कि तू मेरे पास आया है, किस अधिकार से आया है? ऐसा कौन सा काम कर दिया तूने जो तू मुझसे कृपा की आशा रखता है? तो उनके चरणों में बैठ करके बस इतना ही कहेंगे, हमने सुना है आपने जितनों को तारा है अपनी करुणा से तारा है। कोई व्यक्ति अपने साधनों के बल से आपको पा नहीं सकता। कितना पाएगा? ब्रह्मा शंकर शिव शंकादिक एक श्री राधा रानी के चरणों की धूल के लिए, उनके चरणों की रज को पाने के लिए तरसते। ब्रह्मा जी कह रहे प्रभु ये गद्दी छीन लो, पर ब्रज की, वृंदावन की, बरसाने की श्री राधा रानी के चरणों की रज उड़ के मेरे माथे पर लग जाए। उस चरणों के सामने, उस रज के सामने ब्रह्मा का सुख भी फीका है। कितना सुख होगा उन चरणार बिंदुओं में। उन युगल चरणों की भक्ति हमारे हृदय में बैठ जाए, वो युगल चरण हमारे भीतर, हमारे चित्त में बैठ जाए, तब ही परम शांति है। अन्यथा कहीं इस संसार में कितना भी भाग लो, कितना भी पालो, पूर्ण विश्राम नहीं। पूर्ण विश्राम उनके नाम में है, पूर्ण विश्राम उनके चरणों में है, उनकी शरण में है। इसलिए इधर उधर की चीजें मांगना बंद करिए और बस उनके चरणों में मन रम जाए, हृदय में उनका नाम रम जाए। कृष्ण कहें और कृष्ण कहते रोम रोम खड़ा हो जाए, राधा बोले और राधा बोलते ही कंठ रुध जाए। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी कृपा से संभव है। अन्यथा ये मन, ये इंद्रियां सब जोर लगाती हैं, संसार में डुबाने का पूरा प्रयास करती है। एक तरफ माया खींच रही है और एक तरफ जीव भाग करके कोशिश कर रहा है कि उनके चरणों की प्राप्ति हो जाए। और अंत में चाहे माया कितना भी जोर लगा ले, कितना भी प्रयास कर ले, जीत हमेशा उनके चरणों की होती है। माया कहाँ जीत पाएगी उनके चरणों के सामने? धराशायी हो जाती है माया जब जीव सब छोड़ देता है उनके हाथों में। हे स्वामी जी, हम पर कृपा करें। किसी भी समय
कोई भी क्षण ऐसा ना बीते जिस क्षण में आपका स्मरण ना हो, आपकी याद ना हो। क्योंकि जो सुख आपको याद करने में है, जो आनंद एक बार बस आपकी छवि को अपनी आंखों में बसाकर आपको निहारने में है, आज जो सुख आपके प्रेमियों का, आपके जनों का संग करने में, वो कहाँ मिलेगा संसार में। इसलिए मन की तो आदत है, ये भटकता रहेगा, विषयों की ओर आकर्षित होता रहेगा। संसार के विचित्र विचित्र रंग इस मन को अपनी ओर खींचते रहेंगे, लुभाते रहेंगे। लेकिन आप कृपा करके इस अतृप्त मन को तृप्त कर दीजिए। अपनी कृपा का हाथ, अपनी करुणा का हाथ हमारे सर पर रख दीजिए। जैसे एक बालक अपनी माँ की गोदी में जाने का प्रयास करता है पर बोल नहीं पाता, क्योंकि उसकी जिह्वा में वाणी नहीं होती, तो बस वो दोनों हाथ उठा के जोर जोर से चीख चीख करके रोता है। और जब उसका रुदन उसकी माँ सुनती है, सब काम छोड़ करके भागी चली आती है, दौड़ी चली आती है। मेरा जीवन भी ऐसा बन जाए कि मैं बस रो रो के आपको पुकारता रहूं। कभी तो मेरी इस पुकार को सुन करके आपका हृदय पिघलेगा। भक्त कहता है, मैं बरसाने की उन सीढ़ियों पर पड़ा पड़ा चीख चीख करके राधा 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 पुकारूं तो एक ना एक दिन श्री राधा रानी पूछेंगी, ये कौन बावरा चिल्ला रहा है, ये कौन पागल रो रहा है। और तब आपकी दृष्टि हम पर पड़ेगी, आपकी नजर हम पर पड़ेगी। कभी तो किसी क्षण तो आते जाते आप हमें निहारोगी, आप हमारी ओर देखोगी। और बस जिस दिन तुमने देख लिया, जिस दिन अपना लिया, जिस दिन बाह पकड़ ली, फिर जीवन में कुछ शेष नहीं बचता, कुछ बाकी नहीं बचता। इसलिए ये प्रेम का रंग चढ़े, इसके लिए हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे स्वामी जी, ऐसी कृपा करो कि जो आप में डूबा हो ऐसा कोई सच्चे प्रेमी का संग मिल जाए। न चाहते हुए भी हमारे मन को वो आप में लगा दे, ऐसा कोई सच्चा आपका रसिक मिल जाए। वृंदावन की भूमि, ब्रज की भूमि से जुड़ा कोई ऐसा संग मिल जाए जो हम पर भी आपका रंग चढ़ा दे। ये रंग जब चढ़ जाता है, जो मस्ती चढ़ती है, जो आनंद चढ़ता है, हमें चढ़ी तो नहीं पर जिन पे चढ़ी उनको देखते हैं तो लगता है क्या जीवन है, कुछ नहीं, अगले पल का भरोसा नहीं, अगले क्षण में जीवन में उनको खाने को रोटी भी मिलेगी कि नहीं ये भी नहीं पता। रोटी भी मांग मांग के घर घर जा कर के खाते हैं, लेकिन उनकी मौज, उनका जीवन का आनंद देख के लगता है कि सब कुछ तो इन्होंने ही पाया है, हम सब पा कर के भी अधूरे रह गए और वो कुछ ना पा कर के भी सब पा लेते हैं। इसलिए हे स्वामी जी, आप हम पर कृपा करिए। कृपा बहुत प्यारा शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है। क्यों? क्योंकि भक्त के जीवन की आशा ही इस पर टिकती है कि कृपा होगी, कृपा होगी, कृपा होगी, एक ना एक दिन कृपा होगी। हम जितना उनका ध्यान करेंगे, जितने उनको याद करेंगे, तो उधर से हम पर एक ना एक दिन कृपा बरसेगी। और इसलिए उनका नाम भी बरसाने वाली है कि जो कृपा भरपूर बरसा दे सब पर, बिन सोचे समझे। कहते हैं जैसे नंद महोत्सव होता है तो उस नंद महोत्सव में जब टॉफियाँ फेंकी जाती हैं, जब सामान दिया जाता है, तो उसमें कोई देखा नहीं जाता कि भाई किसकी योग्यता है, किसकी नहीं है, किसकी पात्रता है, सबको दिया जाता है, सबको बांटा जाता है। उल्लास में जब आदमी भर जाता है, हर्ष में जब भर जाता है तो सामने नहीं देखता,
वैसे ही जो श्री राधा रानी है ये ब्रजमंडल में, वृंदावन में हमेशा उल्लास में भरी होती है, हर्ष में भरी होती है। जो आता है उस भूमि पर उसको भर भर प्रेम लुटाती है, भर भर प्रेम देती है। योग्य अयोग्यता नहीं देखती कि भाई इसके योग्य है कि नहीं, बट देती है, लुटाती है।